ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 5-6-21 आज के महावाक्य में बाबा कहते मीठे बच्चे मीठे बच्चे पूरा वर्षा लेने के लिए पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। मीठे बच्चे पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे, जो अपनी दैवी संप्रदाय के होंगे, उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होते हैं, बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होते हैं, और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है। इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला ओम। बाबा क्या बोले? मीठे बच्चे पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत। यदि बाबा से स्वर्ग का वर्षा चाहिए, एक बाप से पूरी प्रीत। क्या रखो? हाँ, तुम्हारी किस प्रति किसी, बाबा कहते तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्यार किसी भी देहधारी से नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्यार किसी भी देहधारी से नहीं होना। आज का प्रश्न है कि जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे, उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? तो अपन ने क्या बताया? जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। दैवी कुल का आत्मा होगा, जैसे सुनेगा कि बाबा को याद करने से पाप कटते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, उसको बार बार याद है। बाबा को याद करने से पाप करता है, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो बार बार उसके मन में बाबा की बात क्या करेगा? हाँ, और घूमेगा फिर बाबा घर में गया। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, और उनकी बुद्धि में क्या आएगा? हमें देवता बनना है।
इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। देवता कैसे भोजन लेते हैं? शुद्ध लेते हैं ना, इसलिए हमारा खान पान क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई नहीं है। ओम शांति। भोलानाथ के बच्चे सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। किसी से सुन रहे हैं? भोलानाथ से। किसे सुन रहे हैं? भोलानाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है। क्यों भोला कहा जाता है? बाबा सब कुछ जानता है कि तुम क्या हो और तुम क्या करते हो, सब कुछ जानता है, फिर भी कितना भोला बन गया। आपको प्यार दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आप लाख गलती करते हैं, लाख कुछ भी करते हैं, लेकिन बाबा क्या करता है? प्यार दे रहा है, भोला बन गया है, सब कुछ जानता है, फिर भी क्या बन गया है? भोला बन करके प्यार दे रहा है। तो भोलानाथ के बच्चे अर्थात शिव के बच्चे आत्माएं सुन रही है इन कानों से। किनसे सुन रही है? कानों से। अभी तुम बच्चे आत्मवानी बने हो, बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। क्या कहते बाबा? जिसको तुम परम पिता परमात्मा यानी परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हैं, उनको सदैव फादर ही कहते हैं। परमात्मा को क्या कहेंगे? सदैव फादर ही कहते हो। कौन कहते हैं? कि वह जिसको तुम परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा कहते हो, उनको सदैव फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह फादर है? कौन कहते हैं? आत्मा कहते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा कहते हैं। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं। ये आत्मा को ज्ञान मिला है ना। हम आत्मा के दो बाप हैं। हम आत्मा के दो बाप हैं, एक साकार और एक निराकार। एक साकार और एक निराकार। साकार बाप तो सबका अलग अलग है, साकार बाप तो सबका अलग अलग है, लेकिन निराकार बाप तो सभी का एक है। वो कौन है? कौन है? शिव। वह परम पिता है। यह समझाने और कोई दे न सके, बाप के सिवाय और कोई पूछ न सके। बाप ही पूछते हैं तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, और तुम किसके लिए कहते हो? या लौकिक बाप के लिए कहते हो या परलौकिक बाप के लिए कहते हो? परम पिता परमात्मा जो कहते हो, लौकिक बाप के लिए कहते हो या परलौकिक बाप के लिए कहते हो? परलौकिक बाप के लिए। लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे? नहीं कहेंगे। हिंदी अक्षर में भी है परम पिता। हिंदी अक्षर में भी क्या है? परम पिता। वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर व प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। ईश्वर व प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। आत्मा ने क्या कहा? वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। लौकिक फादर तो सिर्फ परलौकिक फादर है सभी आत्माओं का। तुम सबसे पूछा जाता है तुमको कितने फादर्स हैं, कितने पिता हैं? कितने पिता हैं? आप लोगों को कितने पिता हैं? ये बताना है। दो, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। मतलब लौकिक से परे, परे से परे। बाबा कहते हैं दोनों में बड़ा कौन, लौकिक या पारलौकिक? कौन? पारलौकिक। बाबा कहते हैं यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में कोई भी ये नहीं समझते। बाप ने समझाया है तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है यानी प्यार है। दुनिया में क्या कहते हैं? माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। क्या कहते हैं? माँ बाप की सेवा ही। हाँ, माँ बाप के चरणों में क्या है? काशी गंगा यमुना सब है। तो बीमार पड़ता है तो क्या अगरबत्ती दिखाता है? दिखाओ ना माँ बाप को अपना, है कि नहीं? कि मम्मी उनको ठीक कर दो। भगवान कहते कि माँ बाप और भगवान के समान है, लेकिन भगवान नहीं है।
भगवान कहते हैं कि माँ बाप को परमात्मा की तरह मानो, लेकिन परमात्मा को नहीं मानो ये गलत है। बहुत जगह खाली माँ बाप की सेवा करो, क्या कहता है आज तक कल्चर में कुछ ज़्यादा ही ढूंढ लो, माँ बाप की सेवा करो, भगवान से ही बड़ा है। तो फिर दुखी होते हो तो कहना पुकारते भगवान को, ला ना मम्मी देखो ना दर्द हो रहा है ठीक कर दो है ना, पापा को बुला मम्मी को बुला, परमात्मा को याद करते हो। तो माँ बाप है, माँ बाप है, उनको भगवान की संज्ञा दिया गया, तो भगवान है नहीं, भगवान की संज्ञा दिया गया है, तो हमारी पालना करते, इसलिए उनको मानना है, उनको प्यार भी करना है, उनकी सेवा भी करना है, लेकिन साथ साथ हमें परमात्मा को भी याद करना है। ऐसा नहीं कि मेरे माँ बाप ही सब कुछ कह करके बच नहीं सकते हैं, समझ में आया? हाँ, औरों की है विनाश काल विपरीत बुद्धि, विनाश का भी समय है ना। वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है, वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन टैंक्स आदि एक दो को सप्लाई कर रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, अभी सबको देते जाते हैं पैसे से, जिसको जो चाहे उनको देते जाते, उधार भी लेते हैं। तो प्लेन बारूद आदि ये सब खरीद करते हैं ना, प्लेन बारूद आदि खरीद करते हैं। यह सब चीज़ें बड़ी महंगी होती है, विलायत वाले बनाते हैं और भी बेचते रहते हैं। एरोप्लेन जहाज बारूद कौन बनाता है? विदेशी लोग बनाते और बेचते रहते हैं। ये भारत के पास आया है ना, फ्रांस से, क्या है राफेल, क्या है राफेल, हाँ, कितना करोड़ का एक 21 राफेल आया। वही बाबा कहते हैं कि भारतवासी थोड़ी एरोप्लेन आदि बेचते हैं, यह सब चीज़ें बाहर से आई हुई, विदेशियों से आई, ये सब कौन करता है? हाँ, विदेशी लोग बनाते हैं और वही लोग बेचते हैं। भारतवासी थोड़ी एरोप्लेन आदि बेचते हैं, सब चीज़ें बाहर से आई है। अब जो चीज़ खरीद करेंगे तो ज़रूर काम में लाएंगे, फेंकने के लिए थोड़ी लेंगे। अब जो बम लिया है, बारूद लिया है, और रखने के लिए थोड़ी लिया है, काम में तो जरूर आएगा, आज नहीं तो कल। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव संप्रदाय, जो यूरोप में रहते हैं। किधर रहते हैं? यूरोप में रहते हैं, उसमें सब आ गए, अमेरिका यूरोप जितना भी है ना वो सब आ गए। हाँ, भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है ना। भारत क्या है? अविनाशी खंड है, इसे कहीं विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप का क्या है? जन्म भूमि है, भारत भूमि। क्या है? जन्म भूमि है, भारत भूमि, बर्थ प्लेस। बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म हुई है। बाप कब आते हैं? कभी बाप आया है ना, क्या करने आए हैं? क्या करना है भाई? हाँ, पुराने को खत्म करने और नया को फिर से स्थापन करने। बाबा कहते बाप आते हैं जब तब है जब पुरानी दुनिया खत्म हुई है, और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं हुआ है। और भगवान जन्म कहाँ लेते हैं? जो भूमि कभी खत्म होने वाली नहीं है। वो कौन है? भारत भूमि। वो कौन है? भारत भूमि। ये अविनाशी खंड है। भारत भूमि क्या है? अविनाशी खंड है, इसकी समापन नहीं। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं है कि शिव बाबा कब आते। शिव जयंती मनाते हैं ना, शिवरात्रि को ही शिव जयंती करते हैं। तो बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी हैं उस समय जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। चारों तरफ क्या है? एक से एक एटम बम, परमाणु बम बन के रेडी है, तैयार है, बस बटन चिपे और दुनिया खत्म है कि नहीं? ऐसे से घातक हथियार है, एक कितना बार पृथ्वी को खत्म कर दिया जाए, इतने बम्स बना कर रख दिए। वही बाबा का तैयारियाँ हो रही है, अब तैयारी हो भी चुकी है। अब आप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय, जो सत्य में होते नहीं है, जितने भी है ना, अमेरिका यूरोप एशिया, अमेरिका यूरोप वाले ये सब सत्य में होते नहीं है, न बौद्धि न क्रिश्चियन, न बौद्धि होंगे न क्रिश्चियन। अब बाप कहते हैं उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्हों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कर देती है। क्या कर देती है? हर जगह, हम में तुम में, कहाँ में भगवान है ना। लेकिन
बाबा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। संसार के जितने भी लोग, सबका बुद्धि उल्टा है। ज्ञान मिल गया, सब कुछ जान गया, फिर भी वही काम कर रहा है। बहुत सारे बाबा के बच्चे भी है ना, ज्ञान हो गया, समझ मिल गया, फिर भी अधर्म कुकर्म ही कर रहे हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बाबा के एक्यूरेट श्रीमत पर चलते हैं। क्या कहते हैं? बाबा के एक्यूरेट श्रीमत पर चलते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो, हमने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में पाप आत्मा तुम प्रधान बन गए हैं। भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अब नाटक पूरा होता है, सबको वापस जाना है। कहाँ जाना है भाई? अपने घर। कहाँ जाना है? अपने घर। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं, यह है सबकी कयामत का समय, अर्थात मौत का समय। अभी क्या है? सभी का कयामत का समय। क्या है? सभी का कयामत माना मौत का समय। कोई कभी भी जा सकता है। आत्मा 63 जन्म से पाप किया है। कितने जन्मों से? 63 जन्म से। वो पाप कब धोखा देगा, ये कहा नहीं जा सकता। पाप कब धोखा देगा, ये कहा नहीं जा सकता। वही बाबा कहते हैं तो उन यादवों को भी ईश्वर से प्रीत नहीं है। यादव मतलब विदेशी लोग, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। कोई भी देहधारी मनुष्य प्रीत नहीं लगानी है। क्या करे बाबा? कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। देहधारी से प्यार हुआ तो गए काम से। हाँ, बाबा कहते अपने देह से भी प्यार नहीं करना, दूसरा लोग छोड़िए। तो कौन है? आत्मा। बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी मनुष्य से प्रीत नहीं लगानी है। देखना है कि हमारा प्यार कहीं बाल बच्चों में तो नहीं है। बुद्धि बाल बच्चों में तो लटका हुआ है। क्योंकि जब आप योग करते हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको किस किस से प्यार है। क्योंकि बुद्धि वहीं जाता है जिससे प्यार होता है। बुद्धि कहाँ जाता है? जिससे प्यार होता है। अब देखिए कहाँ जाता है बुद्धि। चेक कीजिए एक सेकंड के लिए। यदि बाबा से प्यार है तो बुद्धि कहाँ चला जाएगा? और लौकिक में कोई देहधारी से प्यार है, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, बेटा से, बेटी से, पुत्र से, पुत्री से, जहाँ भी प्यार होगा बुद्धि कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा। जाता है कि जाता है? वही बाबा कहते हैं कि अपनी सूक्ष्म चेतन करो। क्या करो? हाँ, कि कोई भी देहधारी से प्रीत नहीं लगानी हुआ तो रचना उनसे वर्षा मिल नहीं सकता। देहधारी में क्या है? एक देवी देवता पे राम कृष्ण गणेश हनुमान, देवी दुर्गा, जितने भी सब देवी देवता है, सब क्या है? देहधारी है। देवी देवताएं भी क्या है? देहधारी है। इनसे भी दिल लगाएंगे तो भी कुछ प्राप्ति होने वाला नहीं है। इसे दिल किससे लगाना है? एक शिव बाबा से। किसे लगाना है? एक शिव बाबा से। वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल न सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़ी ही मिलता है। देवी देवताएं क्या हो गए? एक तरह से भाई हो गए। देवी देवताएं क्या हो गए? एक तरह से भाई हो गए। तो उनको क्या देंगे? उनको भाई भाई को देता है प्रॉपर्टी, बाप से नहीं मिलेगा। भाई मरबो कर गए, साइड हो जाए, है कि नहीं? जितने भी देवी देवता हैं सब शिव बाबा के बच्चे हैं। हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं। ठीक है? देवी देवताओं को भी शिव बाबा से मिलता है, हमें भी शिव बाबा से मिलता है। ठीक है? इसलिए बाबा कहते हैं कि भाई भाई से वर्षा थोड़ा ही मिलता है। यह तो अच्छी रीति से समझाया है। जितने भी देवी देवता हैं क्या देंगे? वो अल्पकाल का कुछ दे सकते हैं, बाकी वैसे ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते। कोई आपको मुक्ति नहीं दे देगा। किसी देवी देवता को याद करने से आपका पाप नहीं कटेगा। समझे?
तुम बच्चे अभी समझते हो उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। किनकी? किनकी? दुनिया वालों की। और तुम्हारी है पृथ्वी, तुम्हारी है पृथ्वी। अब बाबा को पहचाने, बाबा से प्यार हुआ और बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं। एक वह पृथ्वी, यदि बाबा को पहचान लिए और पहचान करके भी बाबा के श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो आप विपरीत बुद्धि। क्या है? आप बाबा को पहचान लिए और बाबा को पहचानने के बाद भी श्रीमत पर नहीं चलते, इसको क्या कहेंगे? विपरीत बुद्धि। हम बाबा से 21 जन्म स्वर्ग का वासा हुए। कितने जन्म? हाँ, वह बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। बाबा ही क्या बता रहे हैं? कौन बाबा? शिव बाबा क्या बताते हैं कि और कोई से प्रीत नहीं रखनी। प्रीत माना प्यार। बाबा कहते सिर्फ एक शिव बाबा से प्यार करो, किसी भी देहधारी से नहीं, आपस में मत लटक जाओ। ठीक है? तो बाबा क्या समझा रहे हैं? किसी से प्रीत नहीं रखनी। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। जब घर पुराना होता है तो नया बनाते हैं तो प्रीत किससे लगता है? नए से लग जाती है। समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है, समझते हैं ना? तो ये पुराना मकान क्या है? टूट जाएगा, तो दिल कहाँ लग जाता है? नए मकान में। ऐसी बाबा कहते हैं तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। उसी तरीके से तो पुरानी दुनिया क्या होने वाला है? विनाश होने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे इस दुनिया से दिल तोड़ते जाओ, इस दुनिया से दिल तोड़ते जाओ और नई दुनिया से जोड़ते जाओ, है ना? सोचना है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो सोने के महल बनाएंगे, पुष्पक विमान होगा, कितना आनंद होगा, सुख होगा, शांति होगा, प्रेम होगा, किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो भी ये चिंतन चलता रहे कि हम ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ आपस में सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो। आपस में क्या होगा? सिर्फ प्रेम ही प्रेम। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं बाप समझाते दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। देख रहे हैं ना संसार का हालत क्या होगी? इतना नेगेटिव वातावरण है, चारों तरफ से गंदगी है। क्या है? गंदगी है। ऐसे गंदे वातावरण में हमको सेफ रहना है, पॉजिटिव रहना है। क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है। तो कैसे रहेंगे? जब आप बाबा को याद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो बल मिलेगा। दूसरा, बाबा की जब ज्ञान सुनेंगे और ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो उस नेगेटिव का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हाँ, देखते हो कितने दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। देखते हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझें कि बस ये अभी खलास होते हैं। कहीं चक्रवात आ रहा है, कहीं लड़ाई हो रहा है, चारों तरफ वातावरण क्या है? बिल्कुल ही नाजुक है, कभी भी कुछ हो सकता है। बाबा कहते हैं हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़ेगा। हमको कहाँ जाना है? नई दुनिया में। नई दुनिया को याद करना पड़े। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है। इसको याद करना है। और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, और यदि किसी को याद करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं? देवी देवताओं को करते हैं ना। क्या मिला? क्या मिला? दिन प्रतिदिन मन का विकार बढ़ता गया, मन की गंदगी बढ़ती गई, बुराई बढ़ता गई, अशांति दिन प्रतिदिन
बढ़ती ही जा रही है। वही बाबा कहते हैं कि मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं। क्या मीरा? बाबा कहते माँ बाप मित्र संबंधी को याद करते हुए भी फिर देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, कहते हैं गंगा जी में स्नान करने, क्या है कि भाई पवित्र होता है। पानी के गंगा से पवित्र होते तो गंगा ही नहीं था। उनको पतित पावनी जी का कहते, दिखाते हैं ना, तीर मारा और गंगा निकल गई। शास्त्रों में दिखाया ना, विष पितामह जब तीर के सैया पर थे तो अर्जुन का अर्जुन हमें पानी पिला, तो एक बाण मारा धरती में, गंगा। रियल में एक ज्ञान गंगा की बात है। ज्ञान की तीर मारा और ज्ञान गंगा मन में प्रवाहित होना शुरू हो गया। बाकी कोई ऐसे पानी गंगा तीर मारने से नहीं आया। बाबा कहते हैं पानी में स्नान करते और उसको पतित पावनी कहते हैं। तो रियल में पतित पावनी कौन? पानी की गंगा या ज्ञान की गंगा? कौन है? पानी की गंगा या ज्ञान की गंगा? हाँ, कहते हैं ना गंगा जल मुख में देते हो, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। देखिएगा ना, जब भी मरता है तो क्या करते हैं? गंगा जल रखते हैं और बोलते गंगा जल दो। अब गंगा जल देने से मुक्ति मिलेगा? तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं यह है ज्ञान की बात। यह क्या है? रियल में ज्ञान गंगा। यदि शरीर छोड़ते समय बाबा का ज्ञान का मंथन करते हुए शरीर छोड़ेंगे तो बाबा याद रहेगा, तो सचमुच मुक्ति मिल जाए। बाप कहते हैं यहाँ है ज्ञान की बात और दुनिया में है भक्ति की बात, और यहाँ है ज्ञान की बात। तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। यह ज्ञान सुनने की बात है ना। यह ज्ञान क्या है? सुनने की बात है। अमृत पीने का चीज़ नहीं है, नॉलेज है। क्या है? नॉलेज है। ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते हैं, नहीं, वो तो मीठा पानी है। है ना? भोग के दिन जो अमृत पिलाते हैं मत सोचो कि अमृत है, नहीं, वो क्या है? मीठा पानी है। बाकी यह है ज्ञान, ज्ञान अमृत। क्या है? ज्ञान अमृत। ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। ज्ञान अर्थात बाप परमात्मा और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। यदि परमात्मा को जान गए, सृष्टि आदि मध्य को अंत को जान गए, यही है ज्ञान। कि हम क्या थे, भविष्य में क्या बनेंगे, इसके पीछे क्या थे, अब दुनिया में क्या चल रहा है, इसके बाद क्या आने वाला है, इसको जानना ही क्या है? ज्ञान। बाबा कहते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले न सके ना। पहले पहले भारतवासी ही आते हैं। छठी में पहले कौन आते हैं? भारतवासी। वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग क्या बन जाते हैं? पतित बन जाते हैं। उन्हें फिर क्या बनना है? पावन बनना है। क्या बनना है? पावन बनना है। और जब पावन बनेंगे तो फिर से क्या बन जाएंगे? देवी देवता बन जाएंगे। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं ना। जब ज्ञान नहीं था तो क्या थे? कांट। क्या थे? कांट। कांटा क्या करता है? दुख देता है ना। तो जब अज्ञान में थे दूसरे को हम लोग क्या करते थे? दुख देते थे, कभी तन से, कभी मन से, कभी वचन से। बाबा कहते बाप आकर क्या करते? कांटों को फूल बनाते। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकार में फंस पड़ते हैं ना। मनुष्य क्या करता है? खुद को देह समझता है और देह समझने के कारण विकार में चल जाता है।
और विकार में जाने के कारण बेकार हो जाता है। क्या होता है? विकार में जाने के कारण क्या हो जाता है? बेकार। अब है रावण राज। किसका राज चल रहा है? रावण राज। सतयुग था दैवी राज, शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी रचते हैं। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज था, अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है। क्या हो रही है? हाँ। तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसलिए विजयी है। तुम्हारे विनाश काले क्या है? प्रीत बुद्धि है, इसलिए विजयी है। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो। यह अच्छी रीति याद रखना है। क्या याद रखना है? सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, यह अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदलकर स्वर्ग में जाएंगे। कलयुग में हैं और फिर समय खत्म होगा तो फिर कहाँ जाएंगे? सतयुग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है ना, ये विकारी संबंध है, इसको बंधन कहा जाता है। यहाँ पे जितने भी संबंध हैं सब क्या है? विकारी संबंध है। और विकारी संबंध को क्या कहा जाता है? बंधन। विकारी संबंध को क्या कहा जाता है? बंधन। और बंधन में दुख होता है, बंधन में दुख होता है। अनुभव कर रहे हैं आप लोग? तो तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो। अभी अब अगर तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे, क्योंकि सतयुग में चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे दूसरे जन्म में? सतयुग में। तुम विकारी बंधन में नहीं होंगे, निर्विकारी संबंध में आएंगे। संबंध में सुख है और बंधन में दुख है। यहाँ जितना भी रिलेशन है सब में बंधन क्या है? इसलिए हर जगह क्या है? दुख। हाँ, जहाँ बंधन है वहाँ दुख है। वहाँ है ही निर्विकारी संबंध। इस समय है आसुरी बंधन। आत्मा कहती है हमारी शिव बाबा से प्रीत है। आत्मा क्या कहती है? हमारी शिव बाबा से प्रीत है। तुम ब्राह्मणों की प्रीत है क्योंकि यथार्थ है कि जानते हो। बाप को, सृष्टि चक्र को जान, तुम फिर औरों को समझाते हो। जितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण है। पहले हमें खुद समझना है, फिर औरों को समझाना है। और जो खुद ही नहीं समझा है वो औरों का समझा। ठीक है? तो पहले अपना कल्याण करना है, फिर औरों का कल्याण करना। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार हैं। जो जास्ती समझते हैं उच्च पद भी वही पाते हैं। कौन? हाँ, जास्ती समझेगा, जास्ती होशियार बनेगा तो तन मन धन की सेवा भी करेगा, बाबा को याद भी करेगा, तो उच्च पद भी किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे, और सेवा ही नहीं करेंगे तो मेवा कहाँ से मिलेगा? पतित तो सारी दुनिया है। क्या बताते? पतित तो सारी दुनिया है। हाँ, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है। हर एक को क्या करना है? पतित से पावन होने का रास्ता बताना है, और कोई उपाय उसको बताना है कि देखो भाई परमात्मा आए हुए हैं। अभी तुम अपने को आत्मा समझ करके शिव बाबा को याद करोगे, तुम्हारी आत्मा पावन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पावन हो जाएगी, और तुम पावन दुनिया में जाने के अधिकारी बन जाओगे। हाँ, नहीं होगा तो भोगने के लिए रेडी नहीं। बाबा कहते हैं याद से ही विक्रम। बाबा कहते हैं हर एक को पति से पावन होने का रास्ता बताना है, और कोई उपाय नहीं है। याद के माध्यम से ही आप पावन हो सकते हैं। बाबा की याद में एक ऐसी शक्ति है जिससे आप पावन बन सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। याद से भी कर्म विनाश होंगे। जो दैवी संप्रदाय के हैं उनके सामने अक्षर
गूंजेंगे समझेंगे यह तो बात ठीक है। दैवी गुण का आत्मा होगा उसको ज्ञान सुनाएंगे उसको दिल में झट आ जाएगा, ठीक बोल रहे हैं लोग, हमको भी ले चलिए। और जो असुर होगा क्या होगा, तो बोलेगा हमसे नहीं होगा, है ना। और जो भस्मासुर होगा वो बोलेगा आप ही जाइए हमको नहीं जाना, क्या कहेगा तो वो असुर नहीं भस्मासुर है, क्या है, तो उसको दोबारा नहीं बोलना है, क्या करना है। बाबा कहते परख लो, क्या कर लो, परख लो। हाँ, परख करके फिर ज्ञान देना है। अक्षर गूंजेंगे समझेंगे तो बात ठीक है, बरोबर हम देवी देवता बनते हैं, हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए, और हमारा भोजन भी क्या चाहिए, शुद्ध चाहिए। देवी देवता क्या खाते हैं, शुद्ध सात्विक खाते हैं। बाबा कहते हैं दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं, कहाँ पर, संगम पर सर्वगुण संपन्न बनना है, अभी तुम बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं ना, इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट भी लगाते हैं क्या, कोई भी बच्चा होगा सिगरेट पी रहा होगा, हाँ बाबा का मुरली भी सुन रहा होगा लेकिन सिगरेट उसे नहीं छूट रहा होगा, तो वही बाबा बताते हैं कि भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि का भोग लगाते हैं। सिगरेट पीने वाला ऊंच पद पा नहीं सकता है, सुन लीजिए भाई। कोई बच्चा होगा जो सिगरेट पी रहा होगा, रोज मुरली भी सुन रहा होगा, पवित्र भी रहा होगा, लेकिन सिगरेट तो नहीं छूटता होगा, तो क्या कहने बाबा, सिगरेट पीने वाला मुझ पर पा नहीं सकता, यह कोई दैवी चीज नहीं है ना। सब बाबा देख रहे हैं। हाँ, सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे, क्या कह रहे बाबा, सिगरेट आदि पिएंगे लहसुन प्याज खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे, समझ आया। इसे लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, देखिए ना लहसुन प्याज खाता है आदमी तो मुँह से कितना दुर्गंध आता है कि नहीं, आता है ना, अब उससे बात करने का दिल नहीं करेगा। और लहसुन प्याज क्या है, तामसिक भोजन, क्या है, हाँ वो बॉडी को गर्म करता है, जैसी बॉडी हीट होगा मन में बिका रहा है, उल्टा पुल्टा विचार आएगा, फिर आप पवित्र बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सिगरेट पिएंगे व लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे, फिर बाबा भी नहीं उठाएंगे, समझ में आया। इसलिए बाबा समझा रहे हैं। कहते हैं छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है, क्या कहते हैं बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो तबीयत ठीक हो जाएगा, क्या कहते हैं बाबा, ये आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, बहुत सारे बच्चे हाई प्रोफेशनल हैं, पैसे वाले हैं, बाबा घर में भी आते हैं, ज्ञान भी सुनते, पवित्र भी रहते, फिर भी सिगरेट पी लेते हैं, आदत बना लिए हैं, बहुतों में रहती, समझाने दी जाती है। देवताओं को कभी भी यह भोग नहीं लगाया जाता, देखें कोई देवता को सिगरेट लगाया जाता है भोग में, तो तुमको इन जैसा यहाँ ही बनना है, कहाँ, संगम पर। तुम छी चीज़ें खाते रहेंगे तो बांस आती रहेगी ना, हाड़ मांस खाएंगे मुँह कैसे गंद मारेंगे, दूर से पता चले क्या खाता है, क्या जिस घर में हाड़ मांस बनता है कितना गंद मारता है, पूरा मोहल्ला जान जाए इसके यहाँ मछली बन रहा है, इसके यहाँ मांस बन रहा है, गंद आता है कि नहीं गंद आता है। वही बाबा कहते हैं सिगरेट व शराब पीने वालों से तो दूर से ही बांस आती है, आता है कि दुर्गंध, वहाँ रहेगा तो यहाँ तक आएगा, कितना खराब लगता है। हाँ, हम लाठी में थे तो एक व्यक्ति आया ज्ञान सुन, पी के ढक था, एकदम स्मार्ट हुआ है, हो सकता है तो जैसे ही बोले कुर्सी बैठी है, तो जैसे ही बोले तो भाग लगे, बोले अरे हमारे पी का है क्या, बोला ना दो पिए हैं लेकिन पी का आया है, ठीक है हमने जाइए कल आइएगा, अभी समय नहीं है। कहने का मतलब बाबा कहते हैं
दूर से दुर्गंध आती है, बास आती है। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करनी है, वैष्णव बनना है। क्या बनना है? वैष्णव। जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो ना, इसलिए हाड़ मांस नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है। कहीं भी जाते हैं बोलिए, हमारे गुरु जी मना किए इसको हमको नहीं खाना है, आपको खाना है खाइए, ठीक है। तो जहाँ चाह है वहाँ राह मिल जाती है। बाकी बहाना तो बहुत सारे बच्चे अभी तक चल रहे हैं, जाते तो कहीं खा लेते हैं, क्या करेंगे, क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, भाई अब नहीं समझते हैं ना। बाबा क्या बोलेगा, बाबा क्या सोचेगा वो नहीं देखते हैं। देहधारी क्या बोलेगा वो समझ में आता है। अरे वो तो देखेगा, बोलेगा, सोचेगा भी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबा तो डरना किससे? भगवान से कि इंसान से? किसे डरना है? कुछ भी होता है हमेशा याद रखना है बाबा क्या कहेगा। यदि हमने ऐसे किया तो बाबा क्या बोलेंगे, ये सोचना कि जैसे ये लोग क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, क्योंकि हमने जीवन इनको नहीं उनको दिया। किनको? बाबा को। तब जब भी हम कर्म करेंगे तो क्या सोचेंगे कि बाबा क्या कहेगा। यदि हम ऐसे कर्म करेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, बाबा क्या कहेगा। कि मैं सोचिएगा रे पड़ोसी क्या कहेगा, उल्टा पाछा करेंगे तो भी गाली देगा, और खराब करेंगे हर तरफ से गाली मिलने वाला है। इसलिए बाबा कहते उसकी देखो वो क्या कहता है। यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान, यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है, देवताओं से भी उत्तम तुम हो ना। देवताओं से भी उत्तम कौन? हम बाबा के बच्चे। तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद की बाप की मशीनरी। क्रिश्चियन लोगों की मशीनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन बात है ना, यह है ईश्वरीय मिशनरी। हम लोग का क्या है? तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करते हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम लोग ज्ञान सुना करके क्या करते हैं? शूद्र से ब्राह्मण में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ब्राह्मण से क्या बन जाएंगे? देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। जब ज्ञान नहीं था तो क्या थे? शूद्र। और ज्ञान मिला तो क्या बन गए? ब्राह्मण। क्या बन गए? तो खाली नाम के ब्राह्मण है कि काम के ब्राह्मण है ना? ऐसा नहीं ज्ञान सुन लिए और अभी तक सब कुछ चल रहा है, मुरली भी सुन रहे हैं, लेकिन इसको ब्राह्मण कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, ब्राह्मण का अर्थ है पवित्र। यदि आप ब्राह्मण बन गए तो पवित्रता को अपना लिए, तब तो आप ब्राह्मण नहीं, नहीं तो शूद्र का शूद्र। तुम जानते हो हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे, गर्भ से जन्म मिलेगा। सती में भी गर्भ से ही जन्म होगा, लेकिन अब गर्भ महल होता है। गर्भ क्या होता है? महल। यहाँ तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया, धर्मात्मा बनाने बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। यह मनुष्य कितने उच्च हैं, इनमें सब दैवी गुण है। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो शरीर भी क्या चाहिए? पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया सत्व प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी सत्व प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम शुद्ध वर्ण में थे ना, जब ज्ञान नहीं थे तो क्या थे? शुद्ध वर्ण में थे। अब ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगी, 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है। अब बाप से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? ज्ञान देकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर क्या बनाते हैं? देवता। अब तुम ब्राह्मण हो
चोटी बाजोली होती है ना, अभी ब्राह्मण है, फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय, फिर द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र, फिर संगम पे ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, ये नॉलेज अभी है, फिर तो प्रलय मिल जाएगी, वहाँ सदा सुखी रहेंगे 20 जन्म नंबर बाद। कहाँ पे सदा सुखी रहेंगे? सतयुग में। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार जो जैसा जैसा पुरुषार्थ करेगा उसी अनुसार उसको वहाँ पर एक ही जन्म सुख मिलेगा। बाबा कहते हैं कोई रजाई घराने में, कोई प्रजा में आएंगे, रजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाएं कम होती है। तुमको 84 जन्मों का ज्ञान मिला, स्मृति आई है, बाप आकर समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। कोई ने 84 जन्म, कोई ने 80, कोई ने 50 या 60 जन्म भी लिए। कोई ने 84 तो कोई 80 तो कोई 50-60 भी लिए। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो, सबसे जास्ती सुख कौन देखते हैं? तो सबसे ज़्यादा दुख भी कौन देखते हैं? भारतवासी। ज़्यादा सुखी उसी को बनना है ज़्यादा दुखी। हाँ, इस ड्रामा में तुम्हारा नाम वाला है, देवताओं से भी तुम उच्च हो ना। ब्राह्मण क्या है? देवताओं से भी उच्च। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं, सत्युग में हम किसको भी पूछते नहीं, न हमको कोई पूछते हैं। वहाँ हम हैं ही पूज्य, फिर कलाएं कम होती जाती है, हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते हैं। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते हैं। द्वापर में क्या बन जाती है? मनुष्य मन के बस होकर भिखारी बनते हैं, तो भिखारी से फिर पुजारी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अंत में फिर सभी व्यभिचारी बन जाते हैं। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। शरीर क्या है? उनकी कोई बैठ पूजा करते हैं जिसको कहा जाता है भूत पूजा। क्या कहा जाता है? भूत पूजा। अभी भी आप देखेंगे ना, घर में लोग अगरबत्ती दिखाता है, जिनको मर गए हैं ना उन्हीं को भूत पूजा हुआ। क्या हुआ? इसलिए भूत पूजा नहीं करना है। अब जहाँ भूत पूजा वहाँ सुख शांति थोड़ी आएगा? आएगा नहीं है। हर एक में 5 भूत हैं। कितने भूत हैं? कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। कौन कौन है? देह अभिमान का भूत। इससे बड़ा भूत कौन है? देह अभिमान का भूत। क्योंकि जब हम खुद को देह देखते हैं तब विकार आता है। देह समझते हैं तभी मन में विकार आता है। बाबा कहते हैं देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत। भूत संप्रदाय कहो अथवा असुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही बात। बाप आकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते। बाप आते हैं भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। अब आकर के 5 भूतों से छुड़ाते हैं और अभी कहते बच्चे मुझ से योग लगाओ तो तुम क्या बन जाएंगे? देवता। क्या बन जाएंगे? गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्यों को देवता बनाया। गुरु नानक ने भी क्या महिमा गाई है? मनुष्यों को देवता देवता बनाया। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। कौन? शिव। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद किया। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद किया। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य हिस्सा। पहली पॉइंट, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छिछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। उन सबको छोड़ना है। ब्राह्मण से देवता बनने की जो भी छिछी गंदी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बने। संसार में जितने भी मनुष्य सब क्या है? शुद्र है। तो उनको ज्ञान देकर के ब्राह्मण बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन चल रही है, उसमें सहयोगी बनना है। शराब
सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वो निकाल देंगे। यदि आपके अंदर शराब पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, लहसुन प्याज खाने की आदत है, तो इसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। दूसरी पॉइंट, इस विनाश काल के समय एक बाप से सच्ची प्रीति रखनी है। इस विनाश काल के समय एक बाप से सच्ची प्रीति रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसलिए इसे दिल निकाल नए में लगानी है। ये दुनिया क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं इससे दिल निकाल नई दुनिया में दिल लगाना है। और आज का वरदान, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। बाबा कहते, देखिए आज परिवार वालों का घर ग्रस्त में रहते हैं ना, प्रवृत्ति में परिवर्तित मतलब परिवार के बीच में रहते हैं, उनके लिए बाबा वरदान दिए कि प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हैं। वृत्ति मतलब विचार, जो विचार बार बार चलते हैं ना, एक ही विचार को बार बार सोचते हैं तो वृत्ति बन जाता है। तो पहले विचार से अपवित्र बनते हैं, तब शरीर से अपवित्र बनते हैं। वही बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो, एक बाप दूसरा न कोई, बस एक बाबा ही याद है, एक बाबा की मुरली का ही मनन चिंतन चले, तो बाबा कहते हैं ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। प्रवृत्ति क्या बन जाएगी, प्रगति का साधन बन जाएगी। एक बाबा याद रहेगा तो वायुमंडल भी क्या हो जाएगा, आपके घर का वायुमंडल मंदिर जैसा बन जाएगा। कोई भी आपके घर में आएगा बोलेगा रे यहाँ पे शांति मिल रहा है, शांति लग रहा है। उच्च वृत्ति और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ, विचार ऊंचे और श्रेष्ठ, तो बुद्धि चंचल, मन चंचल नहीं हो सकती। तो ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सदगति को सहज ही पा लेंगे। फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगा। फिर सब कंप्लेन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आज का स्लोगन, अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन कच्चा है। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है तो निश्चय का फाउंडेशन, यदि बाबा पे निश्चय है तो पवित्रता में कहीं दिक्कत नहीं, चाहे तन की पवित्रता चाहे अन्न की पवित्रता, ठीक है। यदि बाबा पे निश्चय है तो कहीं वो हिलाएगा। यदि पवित्रता में ऊपर नीचे हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, निश्चय की थोड़ा गंभीर। तो बाबा बोले मीठे बच्चे 6-5 की मुरली, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो, तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन सा अक्षर घूमते रहेंगे। उत्तर, जब तुम उन्हें बताएंगे कि जी करता है बाबा हम, बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं और देवी धर्म की स्थापना होती है। तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। और गीत क्या है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए हम लोग आज भी बाबा की याद